तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सेशन 2024-25 के लिए CBE वर्कशीट नंबर 3 को सब्जेक्ट मैथ की है, दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, इससे पहले कमेंट में लिंक मिलेगी। मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट 30 अगस्त तक की अपलोड है, दोनों मीडियम में। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देखकर तैयारी कर सकते हो, तो कर लेना। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, इस वर्कशीट में योग, घटाव, गुणा, भाग यानी सिंपल चीज़ें बताई गई हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन है, मोहन एंड मोनिका वेंट टू बाई एन अलमीरा विद देयर फादर। दे हैड 50,000 रुपीज़ विद देम। देयर वर मैनी अलमीराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग्स एज शोन इन द फिगर बिलो। नीचे यहाँ पर अलमारी के साथ में कीमत मेंशन की गई है, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, क्वेश्चन किया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1, दे सिलेक्टेड 3 अलमीराज टू बाई बट फाउंड दैट दे हैड 1500 रुपीज़ लेस दैन द टोटल अमाउंट दे हैड। इन ऑर्डर टू बाई दीज 3 अलमीराज द 3 अलमीराज चूजन बाई देम आर। वो कौन कौन सी हैं? 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, A, B, C एंड D। हिंदी में पहले क्वेश्चन देख लो। मोहन और मोनिका अपने पिता के साथ अलमारी खरीदने गए। उनके पास 50,000 रुपये थे। नीचे दर्शाई गई आकृति के अनुसार अलमारियां उनके मूल्य टैग के साथ उपलब्ध हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना। उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, उन्होंने 3 अलमारियां खरीदने के लिए चुनी, लेकिन पाया कि इन तीनों अलमारियों को खरीदने के लिए उनके पास 1500 रुपये कम थे। उनके द्वारा चुनी गई 3 अलमारियां हैं, तो कौन सी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर हमें इसके अकॉर्डिंग देना है। तो मतलब 3 अलमारियां उन्होंने चुनी खरीदने के लिए, लेकिन उनके पास 1500 रुपये कम हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। इनमें से कोई 3 अलमारी खरीद रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास 1500 रुपये कम है। ठीक है, तो B, C एंड D को हम प्लस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि 500 का कॉम्बिनेशन इसी में शो हो रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो ध्यान से, B कितना आपका 23,000 है। C कितना है? 12,500 है। D कितना है? 16,000 है। ठीक है, प्लस करो, कितना आएगा? 0, 0, 5, 1, 5। ये आ गया 51,500। ठीक है, और टोटल उनके पास कितने रुपए हैं? 50,000। कितने रुपए हैं? 50,000। और कहने 3 अलमारियां खरीदने के लिए 1500 रुपये कम पड़ रहे हैं उनके पास। तो यहाँ देख सकते हो ये 1500 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, B, C एंड D। ठीक है, क्योंकि अगर हम A, B, C जोड़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा B, C एंड D। इन तीनों को वो ख़रीदने के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 1500 रुपये कम पड़ रहे हैं, क्योंकि इसको ऐड करने पर 50,000 से 1500 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देखो तो फर्स्ट में आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन द 8 कोच मेट्रो ट्रेन ईच कोच हैज़ 50 सीट्स फॉर पैसेंजर्स। द फर्स्ट कोच इज रिजर्व फॉर वुमेन, 16 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग कोचेज। द नंबर ऑफ अनरिजर्व पैसेंजर्स सीट्स इन द मेट्रो ट्रेन आर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C एंड D। सबसे पहले क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख लो। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन में प्रत्येक कोच में यात्रियों के लिए 50 सीटें हैं। पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। शेष प्रत्येक कोच में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं। मेट्रो ट्रेन में अनारक्षित यात्री सीटों की संख्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो 8 कोच है और हर एक कोच में कितनी सीटें हैं? 50। तो टोटल सीटें निकालेंगे तो हम 8 को गुणा कर लेंगे किससे? 50 से। कितना आएगा? 400। ठीक है, टोटल सीटें 400 हैं। इसके बाद में कह रहे हैं पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हर एक कोच में कितनी सीटें हैं? 50। तो मतलब इसमें से पहले हम 50 माइनस कर देंगे। एक कोच तो साफ साफ पहले से ही आरक्षित है। ठीक है, तो इसमें से हम करेंगे -50। कितना मिला? 350, 350।
अब ध्यान से देखो, तो एक कोच महिलाओं के लिए था जिसमें 50 सीटें थी और टोटल सीटें 400 हैं, 50 माइनस कर दिया 350 आ गया। तो ध्यान से देखो, 8 कोच में से एक कोच यानी पहला कोच केवल महिलाओं के लिए था जिसमें से 50 सीटें केवल महिलाओं के लिए थी। तो हमने 400 में से टोटल में से 400 माइनस कर दिया, कितना आ गया 350। तो 8 कोच के अकॉर्डिंग एक कोच हटा देंगे तो कितना बचेगा 7 कोच के अकॉर्डिंग हर एक कोच में कितनी सीटें आरक्षित हैं 16। ठीक है, तो 7 को हम करेंगे 16 से गुणा, कितना मिल जाएगा आपको 112। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे, 350 में से 112 भी माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस 112 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है ना, 238 इतनी सीटें अनारक्षित हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, फिर से ध्यान से देख लो, समझ लो एक बार अच्छे से। टोटल 8 कोच हैं, एक कोच में 50 सीटें हैं, तो 8 कोच के अकॉर्डिंग 8 को 50 से गुणा करोगे 400 आ जाएगा। कह रहे हैं कि जो पहला कोच है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है केवल, तो 50 सीटें एक कोच में हैं, तो 50 माइनस कर देंगे 400 में से, 350 आ जाएगा। अब उसके बाद में बचे हैं कितने कोच, 7। तो 7 कोच में कह रहे हैं हर एक कोच में 16-16 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 7 को 16 से गुणा कर लोगे आ जाएगा 112। तो मतलब कि 350 बची थी, 350 में से आप 112 भी माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 238 सीटें अनारक्षित। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।